हेलो फ्रेंड, पिछली कई सारी जो मैंने वीडियो बनाई आयरन सिरप को लेकर, जिसमें मैंने डेक्सोरेंज सिरप को लेकर डिटेल वीडियो बनाई। उसके बाद मैंने आर्बिटोन को बनाई, फिर हेप्टोग्लोबिन को लेकर मैंने डिटेल वीडियो बनाई। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा क्या कोई ऐसी सिरप आती है जो कि अंग्रेजी ना हो, यानी कि जो ये पहले मैंने तीनों अभी नाम लिए, ये तीनों अंग्रेजी दवाएं हैं, इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए कई सारे लोगों ने पूछा कुछ ऐसी सिरप के बारे में बताइए जिससे कि खून बढ़ जाए, भूख लगने लगे, वजन बढ़ जाए, और अगर शारीरिक कमजोरी है किसी तरीके से वो ठीक हो जाए और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एमाइलोन सिरप की, जो कि एमिल नाम की एक कंपनी बनाती है। और ये एक हर्बल सिरप है, यानी कि ये जो है वनस्पतियों से बनाई गई है, पेड़ पौधों से बनाई गई है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम एमाइलोन सिरप के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। इसका क्या कंपोजिशन होता है, किस किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, यानी कितनी मात्रा इसको लेनी चाहिए और कब तक लेनी चाहिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर डिटेल में बात करूंगा। फ्रेंड, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आगे की वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, लाभदायक लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमाइलोन सिरप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल होता है अनीमिया के केस में। तो जिन लोगों के अंदर खून की कमी है, वो लोग इसका रेगुलर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर खून की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी, उनका ब्लड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, पोस्ट ट्रॉमेटिक केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक केस का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरह का ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, आपको चोट लग गई, आपके अंदर से ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा निकल गया, तो उस केस में ब्लड के लेवल को दोबारा रिकवर करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी है और उसका ऑपरेशन होना है, तो फिर खून को बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केस में भी इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव का ये मतलब होता है कि कभी कभी जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान उनके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी को फिर से रिकवर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उनके अंदर खून की कमी है, तो खून की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल पेशेंट पर कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, उनके अंदर थकान रहती है, उनके अंदर कमजोरी रहती है, उनको भूख भी नहीं लगती। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी काम करने में उनकी सांसें जल्दी से फूल जाती है, उनका जो मन है वो किसी काम में नहीं लगता, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनोरेक्सिया का ये मतलब होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि मोटी होती है, तो मोटे होने की वजह से वो क्या करती हैं, अपने खाना पीना जो होता है उसको कम कर देती हैं, बहुत कम कर देती हैं, जिससे जिससे उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एनोरेक्सिया के केस में भी जो है डॉक्टर एमाइलोन सिरप का इस्तेमाल उस लेडी पर करता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जहाँ पर केस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो फ्री रेडिकल होते हैं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उनसे फाइट नहीं कर पाता। तो ऐसे में जब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है, उन रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हमारे बॉडी की वो बढ़ जाती है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो आसानी से फ्री रेडिकल से लड़ सकता है, उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और फिर उसकी बॉडी को नुकसान कम होता है फ्री रेडिकल से। तो ये बहुत सारे इस्तेमाल हैं इस सिरप के। अब बात कर लेते हैं एमाइलोन सिरप के कंपोजिशन की। तो अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 29 यानी 29 वनस्पतियाँ का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे मिलकर ये सिरप बनाई गई है। अगर मैं एक एक करके नाम पढ़ूं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, जैसा मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से इनके नाम पढ़ देता हूं। तो इसमें अश्वगंधा,
द्राक्षी, शतावरी, पुनर्नवा, विधाकारी, भृंगराज, कछु, कामला, व्हीट ब्रेन, मंजिक, घृत कुमारी, बाराही कंड, सोयाबीन, गिलोई, मेथी, अनंतमोल, मूसली, हरीफाकी, काला चना, सूरजमुखी, रजना, अलसी, सिंघहरा, पपीता, अरबी, शिलाजीत, लौंग तेल, श्वेत जीरा, गेहूं, ये 29 चीज़ें हैं जो कि इस सिरप में मिलाई गई हैं। तो अश्वगंधा जैसे है वो अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो शिलाजीत है, शिलाजीत अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स की कमी हो गई है तो शिलाजीत में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा इसमें और ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलके ब्लड को जो है बढ़ा देती है। उसके अलावा व्यक्ति का अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यून सिस्टम को जो है वो ठीक कर देती है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिरप है और बहुत सालों से इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की, क्यों कितनी मात्रा इसकी लेना जो है सही है और कब तक लेना सही है। सबसे पहले एडल्ट डोज की बात कर ले, यानी नौजवान लोग हैं तो वो इसका 15 ml सुबह और 15 ml शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 ml का मतलब होता है 3 चम्मच। और अगर बात कर लें बच्चों की, तो बच्चों में भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है और उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर एक साल से लेकर 3 साल तक का बच्चा है तो वो इसका 2.5 ml सुबह और शाम, यानी कि आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इसका इस्तेमाल कर सकता है। 4 से लेकर 6 साल तक अगर कोई बच्चा है तो वो इसका 5 ml सुबह और 5 ml शाम इस्तेमाल कर सकता है, यानी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। और अगर 6 साल से लेके ऊपर का बच्चा है तो फिर वो इसका 10 ml सुबह और 10 ml शाम इस्तेमाल कर सकता है, यानी 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। ड्यूरेशन की बात कर ले तो क्योंकि ये हर्बल मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, तो आप इसका लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू में आप करिए 1 महीने इसका इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।